क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सरस्वती पूजा कब, क्यों और कैसे और ज्ञान की देवी की जन्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, आखिर इनकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पुराण के अनुसार हमारे यह सृष्टि अर्थात विश्व का जब रचना होता है, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। जब सृष्टि की रचना की, तब हमारी इस पृथ्वी पे बहुत सारे गाय अर्थात जानवर, पक्षी, मनुष्य, सारे चीज थे, पेड़ पौधे, नदियां, सारे चीज अवेलेबल थे। लेकिन ऐसा एक ट्विस्ट आया इसमें कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने भ्रमण करने निकले कि मेरी सृष्टि में आखिर चल क्या रही है, आखिर हो क्या रही है, मैंने तो निर्माण किया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर देखे, तो उनको लगा कि यहाँ कुछ तो है, कि पूरा मौन है, सब लोग शांत हैं, किसी में बोली चाली का कोई ना भेदभाव, किसी भी प्रकार का, ना ही नदियां बह रही है, ना ही उसकी कोई आवाज, ना ही पक्षी चिचिहा रहे हैं, ना मनुष्य एक दूसरे से बात विवाद कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने सोचे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ तो कमी है इस सृष्टि की रचना में। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पानी को हाथ में लिया और छिड़कते हैं, और उससे एक बहुत सुंदर देवी प्रकट होती है, जिनको हम लोगों ने सरस्वती माता आज बोलते हैं। तो उनका नाम सरस्वती रखे, अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्री। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को आदेश दिया कि देखो पुत्री, इस सृष्टि का मैंने रचना किया, तो सारे लोगों में, सारी सृष्टि के लोगों, जानवरों, पक्षियों में शांति का माहौल बना है। किसी में हलचल, ना नदियां की आवाज, ना लोगों में बहस, किसी भी कुछ प्रकार का नहीं है। तो सरस्वती माता ने अपनी बीना से जैसे ही एक मधुर आवाज निकालते हैं, तो उससे लोगों को मधुर ध्वनि मिलती है, मधुर आवाज मिलती है, जिससे लोगों में ज्ञान जागृत हो जाता है। अब जब ज्ञान जागृत होता है, तब लोगों में यह आशय उत्पन्न होता है, उन लोगों में बोलने लगती है। जो नदियां थी वह कल कल करके बहने लगती है, हवाएं थी सन सन करके चलने लगती है, पक्षियां थी चहचहाने लगती है, लोग जो थे आपस में बात विचार करने लगते थे, कैसे मोहन, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हैं। लेकिन पहले के जब ब्रह्मा जी ने रचना किए थे, तो ऐसा नहीं था। तो सरस्वती जी का पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी में किया जाता है, जिसको हम लोग बसंत पंचमी भी कहते हैं। तो आप लोग ने यह भी सोचा होगा कि आखिर बसंत पंचमी में ही क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि उनका जन्म ही उसी माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी में मनाया जाता था। तो आज हम लोग ज्ञान की देवी को अर्थात सरस्वती माता को, हम लोग उनके जन्म के अवसर पे सरस्वती माता का हम लोग मूर्तियां रखकर पूजा पाठ करते हैं, सब लोगों में प्रसाद वितरण करवाते हैं। और आज हम लोग सरस्वती माता के ही कृपा से हम आपके सामने आपको यह ज्ञान दे पाए। तो अगर ना सरस्वती माता रहती, तो सृष्टि हमारा एकदम शांत रहता, किसी प्रकार का हलचल नहीं होता। तो इसी कारण अभी पहले के लोगों कोई खास जगह नहीं था कि सरस्वती जी का वहीं पे केवल मनाया जाता है। पहले के गुरुकुल में मनाया जाता था, जहां से वंदना गाकर लोग गुरुकुल में रहकर पढ़ाई लिखाई करते थे। तो इस प्रकार से आज हम लोग ट्यूशन में, अपना स्कूल में, हम लोग सरस्वती पूजा रहकर गांव घर में पूजा पाठ करते हैं। तो अभी फिलहाल बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इसका ब्रॉड लेवल पे मनाया जाता है। और हाँ, हम लोग भी अपने कोचिंग, अपने स्कूल, सारे गांव में रहकर अच्छे से मनाते हैं। तो आज हम लोगों ने आखिर जाना कि सरस्वती पूजा कब और क्यों, आखिर कैसे और किस लिए इनका उत्पन्न हुआ,